डबल इंजन की सरकार वहाँ पर चल रही है तो फेलियर मशीनरी का नहीं होना चाहिए। कोई भी मशीनरी जब फेल होती है जब राज्य सरकार अपना काम करना बंद कर दे, और हम समझते हैं कि सरकार ने जब दिया है तो सरकार की मिलीभगत ज़रूर है, इसलिए इसको रोकना चाहिए था केंद्र की सरकार को। जब सारी एजेंसियां सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, हर जिले का जिलाधीश अपनी तमाम रिपोर्ट्स बनाता है, तो क्या वो रिपोर्टें जब हमारे अमित शाह जी गए थे, माननीय गृह मंत्री जी, क्या उनको नहीं बताया गया? और खुद केंद्र की जो एजेंसियां, क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं आई थी? सरकार अपने एजेंडे पे चल रही है। मैंने पहले ही बताया, जो सरकार अपना एजेंडा लेकर के आई है कि लोग जन मुद्दों पे बात ना करें, महंगाई के सवाल पे बात ना करें। मैंने बताया आज दवाओं के रेट जाकर के देखिए, बाजार के अंदर जो दवाई 10 रुपये का पत्ता मिला करता था, आज 300 रुपये का 400 रुपये का पत्ता हो चुका है। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सवालों पे लोग बात ना करें। मैं बताया कि आज 5 किलो राशन दे रहा है, परंतु उस परिवार के अंदर 3 लोग बेरोजगार बैठे हैं। वो 20,000 की नौकरी यदि करेंगे तो 60,000 रुपया महीने का उस परिवार में आएगा। तो 5 किलो राशन के बजाय यदि उसको 25 वो राशन 50 रुपये किलो मिल रहा होगा तो खरीद लेगा। लोग उस पर ना जा करके सिर्फ उस 5 किलो के राशन के लिए परेशान रहें और उन सवालों पर बात ना करें। ये सरकार उस पर ला रही है और उस पर इसका एजेंडा पूरी तरीके से साफ है कि जब जब दंगा होगा तब तक बीजेपी को फायदा होगा। तब मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, आप सब ने देखा है। सर से बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है? संसद भी चल रहा है, उसके बावजूद मणिपुर की घटना पे आरोपियों पे अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने आज ही इस बात को रेखांकित किया है बोलते हुए कि वहाँ से सरकार नाम की चीज़ गायब कर दी गई है, और ये एक मिलीजुली साजिश है। जब डबल इंजन की सरकार वहाँ पर चल रही है तो फेलियर मशीनरी का नहीं होना चाहिए। कोई भी मशीनरी जब फेल होती है जब राज्य सरकार अपना काम करना बंद कर दे, और यहाँ तो ये भी देखा गया है कि राज्य के जो पुलिस के जो थाने से बंदूकें और गोलियां, असला जो है उसको खुद ही जो है पुलिस ने प्रोटेक्ट नहीं किया है, अपने मालखाने को, अपने हथियारों को। तो इस तरीके से हिंसा फैलाने का रास्ता सरकार ने खुद वहाँ दिया है, और हम समझते हैं कि सरकार ने जब दिया है तो सरकार की मिलीभगत ज़रूर है, इसलिए इसको रोकना चाहिए था केंद्र की सरकार को। जब सारी एजेंसियां सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, हर जिले का जिलाधीश अपनी तमाम रिपोर्ट्स बनाता है, तो क्या वो रिपोर्टें जब हमारे अमित शाह जी गए थे, माननीय गृह मंत्री जी, क्या उनको नहीं बताया गया? और खुद केंद्र की जो एजेंसियां, क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं आई थी? या अमित शाह जी ने 3 महीने लगा दिए पढ़ने में? या प्रधानमंत्री कार्यालय में जो इंटेलिजेंस यूनिट्स है, और क्या हमारे इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो एनआईए है, एनआईए के डोभाल जी क्या सो रहे थे 3 महीने से? तो मैं समझता हूँ कि सरकार के, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मिलीभगत के कारण ही इतना दंगा हुआ और उसको प्रोटेक्शन दी गई। 2 जातीय समुदायों में झगड़ा कराने के लिए ही इसको, और उस झगड़े में कोई ना कोई तो भारतीय जनता पार्टी का अपना लाभ छिपा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लाभ छुपा है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई उसके बाद अब वही आगजनी हरियाणा में पहुंचाई है। देखो, जो ये सत्ता आज की तारीख में केंद्र सरकार में बैठी हुई है बीजेपी, जिसका कि पुराना नाम जनसंघ था, जो आरएसएस का एक अंग है। आरएसएस की विचारधारा है, उसकी सोच है। उनके गुरु गोवलकर थे, रहे हैं आरएसएस के संस्थापकों में एक गुरु गोवलकर। उन्होंने एक किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट। उस किताब के अंदर बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजा को अपना राज चलाने के लिए चंद पैसे वालों का अपना बना के रखे और बाकी की जनता को इतना गरीब कर दो कि वो अपना पेट भरना ही जीवन समझे। वही हालत ये सत्ता पर आज की तारीख में कर रही है कि अडानी अंबानी जैसे चंद पैसे वालों को अपना बना रखा है, और बाकी जनता के खिलाफ जितने फैसले आ रहे हैं सब उसके खिलाफ आ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, न्यू एजुकेशन का सवाल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो। आज ये सरकार खुद कहते ही है कि हम देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले राशन वो आदमी लिया करता था जिसकी जेब बाजार से खरीदने की क्षमता नहीं रखती है, जिसकी पॉकेट बाजार से नहीं खरीद सकती।
तो वो लोग 40 करोड़ लोग थे इनके सरकार के हिसाब से। आज ये खुद कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी कि आपने डबल लोगों को और गरीब कर दिया कि वो बाजार से नहीं खरीद सकते, उनकी जेब की पॉकेट को कमज़ोर कर दिया। दूसरी तरफ 5 किलो राशन देने के नाम पर एक एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां नौजवान लोग। अगर एक आदमी को नौकरी यदि सरकार देती है, सरकार की पॉलिसी है, यदि वो कोई प्राइवेट भी नौकरी करता है तो 20,000 यदि कमाता है तो वो 20,000 रुपये का उसका काट करके एक परिवार के 20, एक बंदे के 20,000, 3 बंदों के 60,000 रुपये उसका काट के उसको 5 किलो राशन के अंदर घुमा रखा है। और अपनी सत्ता को बचाने के लिए आज के हालात में टमाटर का रेट देख लो, बाजार के अंदर 250 रुपये रेट पहुंच गया है। सर वो तो प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बनाई हुई आपदा है। प्राकृतिक आपदा कहाँ से? किसान को क्यों नहीं मिल रहा माल? किसान को क्यों नहीं मिलता? वो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बोला कि हम नेफेड से कोई सारा माल खरीदेंगे और बाजार में बेचेंगे। अभी तक आज उसको 1 महीना हो गया उस बातों को। क्यों नहीं बेची? उस सवाल के ऊपर क्यों नहीं ला रही बाजार में? केवल एक टमाटर का नहीं है, इसके अलावा आज से 10 साल 15 साल पहले जो आटा 12 रुपया 15 रुपये किलो मिल जाया करता था, आज वो 40 रुपये 50 रुपये रेट के ऊपर है। गरीब आदमी सबको नहीं खाना, आटा सब नहीं खाना है। दूध जो 25-30 रुपये किलो में लगता है, आज 70 रुपये 60 रुपये किलो का दूध हो रखा है। उन सवालों पे लोग बात ना करें और ये सरकार नए नए एजेंडे, चाहे मणिपुर का दंगा हो, चाहे नूह का दंगा हो, चाहे यूपी का हाथरस कांड हो, चाहे दूसरे कांड हो, उन सवालों के ऊपर लोग अपने रोजगार के, रोटी के, स्वास्थ्य के सवाल पे बहस ना करके, सरकार की विफलताओं पे बात ना करके उन मुद्दों पे भटक जाएं कि हिंदू मुसलमान हो गया, वो मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद पे बोल दिया, वो उसने मुसलमान ने ऐसे बोल दिया। इन सवालों पे लाना चाहती है जन मुद्दों से हट करके। ये सरकार का मकसद है और उसमें लगातार वो कामयाब हो रही है। जब तक इसको आप जैसे सोशल मीडिया के लोग प्रचारित करके पूरी तरीके से जनता की हक की बातों को नहीं उठाएंगे, तब तक इसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। आप देखेंगे हरियाणा में जिस तरह से दंगा हुआ, हिंदू दल जुलूस निकाल रहा था, पथराव हुआ, पथराव के बाद तमाम दुकानें तोड़फोड़ की गई, एक मस्जिद में इमाम को मार दिया गया। तो इससे किसको फ़ायदा है? राजनीतिक फ़ायदा है या उन हिंदू दलों को फ़ायदा है? इससे किसको लाभ है इन दंगों से? देखो, जब जब दंगा होगा, सांप्रदायिक हो, सामाजिक हो या किसी भी रूप का दंगा होगा, जब जब दंगा होगा, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उनको फायदा होगा। और वो आज सत्ता में है तो अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। सन 84 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिख विरोधी दंगे हुए और बहुत से सिख मारे गए उसके अंदर। और पुलिस जो है पूरी तरीके से शांत दिखाई दी उसमें 3 दिन तक, पूरे देर तरह से नजर नहीं आई। 1, 2, 3 नवंबर को नजर नहीं आई। परंतु उसी समय भारतवर्ष के अंदर ही बंगाल के अंदर ज्योति बसु की सरकार थी। उन्होंने अपनी सरकार को सीधा सीधा ऑर्डर दिया, प्रशासन को, कि कोई दंगाई सड़क पे आता है तो उसे शूट एंड शाउट का ऑर्डर दिया, गोली मार दी जाए। वहां पर एक किसी सिख की हत्या नहीं हुई। ये उदाहरण है। यदि सरकार चाहे तो कोई दंगाई सड़क पे नहीं आ सकता, सरकार उसको रोक सकती है। परंतु सत्ता का समर्थन, सरकार का समर्थन जिन लोगों को है, वही लोग दंगा कराते हैं और उन्हीं का फायदा है इसके अंदर, इसलिए उसको बढ़ावा देते हैं। तमाम वो दल हैं, हिंदू दल, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं घरों से बाहर निकलो, तुम्हारे भाई के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदू खतरे में है क्या? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सवाल आता है उन्हीं हिंदू भाइयों का कि सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है, जिसमें 80% 90% हिंदू लोग काम करते हैं और उनको प्राइवेट नौकरी के अंदर धकेल दिया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज की तारीख में 95% जो है, आज से कुछ साल पहले तक हिंदू लोग ही उसके अंदर नौकरियां करते थे। उनकी सबकी पेंशन खत्म कर दी, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उन सवाल पे हिंदू संगठन क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मैं ये पूछना चाहता हूँ हिंदू संगठनों से, उन सवालों पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि लोगों को, हिंदू लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में तुम क्यों कर रहे हो, इनको रोजगार क्यों नहीं देते? ये सवाल सिर्फ लोगों को मैंने बताया कि दूसरे सवालों से भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का राग अलापते हैं। ना पहले हिंदू कोई खतरे में था। देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू हैं, सारी मिनिस्ट्रियों के अंदर हिंदू लोग हैं। तमाम सत्ता के अंदर 90% से ज़्यादा हिंदू लोगों का कब्जा है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? ये लोगों को सिर्फ बरगलाने की बात है, भटकाने की बात है कि लोग भटक करके, जो मैंने बताया, महंगाई का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल, देश में बेरोजगारी का सवाल, इन पे बात ना करके दूसरे सवालों पे बात करें। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है, जैसे ही रोजगार की बात आती है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जिसके अंदर योग्यता होगी उसको रोजगार जरूर मिल जाएगा।
तो यानी कि पहले जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले नौकरी पे लग गए, उनको योग्यता नहीं थी। पहले भी लोग नौकरी पर थे। जिस संस्थान के अंदर सरकार यदि देगी, सरकार तनख्वाह देगी उसको 40,000 रुपया, वही काम प्राइवेट करवाता है तो वो देता है 15,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो सरकार उस पर क्यों नहीं सवाल करती कि सेम बराबर काम का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास में, संविधान में लिखा है समान काम का समान वेतन, वो लागू क्यों नहीं करवाने का प्रयास करती कि प्राइवेट में भी उसको उसी तनख्वाह से मिल जाए। अपने आप योग्यता आ जाएगी सब में। योग्यता का सवाल नहीं है, योग्यता तो जितनी है वो सबके अंदर है, उसकी योग्यता के अनुसार उससे काम लिया जाए। सवाल ये है उसकी योग्यता के अनुसार उससे काम लिया जाए। हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर आदमी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। और जिसमें जैसी क्षमता है उसके अनुसार यदि उसको काम देने का प्रयास किया जाएगा, पहले भी दिए जाते थे, कोशिश थी, आगे भी देने की कोशिश करेंगे तो होगा, पर सरकार की नीयत नहीं है अभी सवाल के ऊपर। तो क्या नियति दिख रही है आपको, क्योंकि 24 का इलेक्शन भी करीब है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है? सरकार अपने एजेंडे पे चल रही है। मैंने पहले बताया, जो सरकार अपना एजेंडा लेकर के आई है कि लोग जन मुद्दों पे बात ना करें, महंगाई के सवाल पे बात ना करें। मैंने बताया आज दवाओं के रेट जाकर के देखिए, बाजार के अंदर जो दवाई 10 रुपये का पत्ता मिला करता था, आज 300 रुपये का 400 रुपये का पत्ता हो चुका है। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सवालों पे लोग बात ना करें। मैं बताया कि आज 5 किलो राशन दे रहा है, परंतु उस परिवार के अंदर 3 लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो 20,000 की नौकरी यदि करेंगे तो 60,000 रुपया महीने का उस परिवार में आएगा। तो 5 किलो राशन के बजाय यदि उसको 25 वो राशन 50 रुपये किलो मिल रहा होगा तो खरीद लेगा। लोग उस पर ना जा करके सिर्फ उस 5 किलो के राशन के लिए परेशान रहें और उन सवालों पे बात ना करें। ये सरकार उस पर ला रही है और उस पर इसका एजेंडा पूरी तरीके से साफ है कि जब जब दंगा होगा तब तक बीजेपी को फ़ायदा होगा, तब तक इस सत्ता को फ़ायदा होगा। इसलिए प्रायोजित दंगे हैं, सरकार की मिलीभगत के दंगे हैं, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार यदि चाहे तो दंगा एक सूरत में भी किसी का कोई सामान चोरी नहीं हो सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता। ये सरकार की नीयत है। तो आप देख सकते हैं सरकार आपको लगातार दिखाएगी कि किस तरह से देश में हिंदू मुसलमान का राजनीति चल रहा है। लगातार हिंदुओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर दोनों समुदाय अटैक कर रहे हैं, मार काट चल रही है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है, धर्म के आड़ में आपके हाथों में तलवार थमाए जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपको धर्म चाहिए या शिक्षा चाहिए, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए या मंदिर चाहिए। आपको धर्म की अफीम चटा के 5 किलो राशन पे टिका दिया जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।